एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था और उसी जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी। वो सभी पक्षियाँ उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिता रही थी और उस जंगल में कोई शिकारी भी नहीं आती थी पेड़ काटने के लिए। अरे दोस्तों, क्या तुमने देखा हम सब पक्षियाँ इस जंगल में कितना ज्यादा खुश है, क्योंकि हमारी जंगल में तो कोई शिकारी भी नहीं आती है पेड़ काटने के लिए। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। जिधर देखो उधर ही खाना, हम सभी तो वो खाना खाकर ही अपनी भूख मिटा लेते हैं, क्योंकि हम सब पक्षियाँ तो दूसरे जंगल में नहीं जाते हैं कभी भी खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि खाना तो हमें इसी जंगल में मिल जाती है। हाँ, और तो और देखो, हमारे इस जंगल में तो कोई जानवर भी नहीं रहती है जो हमें आकर खा लेगी, इसका कोई डर नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बातें कर ली, अब चलो बाहर खाना ढूंढ कर लाते हैं। अरे हाँ, टूनी चिड़िया ने तो सही कहा, अब चलो जंगल के बाहर और खाना ढूंढ कर लाते हैं। ये कहकर तोता और कालू कौवा एक साथ खाना ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तभी तोते की नजर जमीन में पड़ी हुई एक दाने के ऊपर जाकर पड़ती है। तोता और कालू कौवा उस दाने को देखकर वहाँ पर चली आती है। अरे तोता भैया, यहाँ पर तो एक दाना पड़ी हुई है, अब तुम बताओ ये दाना किसको लेना चाहिए, तुम्हें या मुझे? कालू कौवा भैया, ये दाना तुम ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई दूसरा दाना ढूंढ कर लूंगी। अरे नहीं तोता भैया, मुझे ये दाना नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, ये दाना तुम लेकर जाओ, मैं कोई दूसरा दाना ढूंढ कर लूंगा। अरे नहीं कालू कौवा भैया, कोई बात नहीं, तुम तो बड़ी हो ना, तुम ये दाना लेकर चले जाओ। अरे नहीं तोता भैया, तुम बड़े हो, तुम लेकर जाओ ये दाना। अरे कालू कौवा भैया, मैंने जब कह दिया तुम ये दाना लोगे तो तुम ही लोगे, ठीक है? कालू कौवा और तोता जब ये सब बातें कहकर लड़ रही थी, तभी वहाँ पर एक बुलबुली चली आती है। वो बुलबुली आकर उस दाने को वहाँ से उठा कर लेकर भाग जाती है। अरे कालू कौवा भैया, हमारी दाना तो उस बुलबुली ने लेकर भाग गई, अब हम दोनों क्या खाएंगे? तो क्या हुआ, उस बुलबुली ने उस दाने को लेकर चली गई है तो वो बुलबुली तो हमारी बहन लगती है ना, वो बुलबुली उस दाने को लेकर चली गई है तो जाने दो, हम दोनों कोई दूसरा दाना ढूंढ कर लेंगे, ठीक है? इस तरह से उस जंगल की सारे पक्षियाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। इसके बाद रात हो जाती है और जंगल की सारे पक्षियाँ अपने अपने घोंसले के ऊपर सो जाती है। तभी जंगल की सारे पेड़ अपने अपने के साथ बातें करने लगती है। अरे पेड़ भैया, क्या तुम सब देखती हो हमारी ये जंगल कितना ज्यादा खूबसूरत है, और हमें तो इस जंगल में कोई परेशान भी नहीं करती है ना? अरे हाँ पेड़ भैया, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, हमारी इस जंगल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और हमारी इस जंगल में कोई शिकारी भी नहीं आती है हमें काटने के लिए। वो तो तुमने सही कहा, लेकिन आप बताओ, दिन में जब सूरज उठती है तब कैसा लगता है? अरे दिन की बात ना बताओ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि दिन में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो सूरज है वो तो हमारी सर के ऊपर रहती है और बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, और हमें अच्छा लगता है शाम को जाकर जब चंद्र निकल कर आती है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ मैं रात में। अरे पेड़ भैया, ये सब क्या बातें बोल रही हो, रात में और शांति कहाँ पर मिलता है? हाँ, हमारी पेड़ के ऊपर जो पक्षियाँ रहती है वो तो बस यूं ही रहती है और हमारी ऊपर पॉटी भी कर देती है, और इनकी ये पॉटी लेकर तो हमें पूरा साल रहना पड़ती है। ये पक्षियाँ तो हमें बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती है, और साल में एक बार कब बारिश होगा तब जाकर हम सब धुल जाते हैं। अरे हाँ पेड़ भाई, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, और एक बात, मैंने तो एक डिसीजन ले लिया, अब से मैं इन पक्षियों को मेरी पेड़ के ऊपर रहने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब मेरी पेड़ के ऊपर जिन सब पक्षियाँ हैं, मैं इन सभी को नीचे गिरा दूंगी। अरे हाँ भाई, तुम तो बिल्कुल सही कहा, अब मैं भी वही करूंगी, क्योंकि ये सारे पक्षी भी मेरे ऊपर भी बहुत ही ज्यादा पॉटी करती है, अब मैं भी इनको गिरा दूंगी। ये सब बातें जब वो सब पेड़ कर रही थी, तभी वो सभी पेड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर कहने लगती है, अरे सुन लो सारे पेड़ों, मेरी बात सुन लो, अब से हम सब कोई पक्षियों को हमारी पेड़ के ऊपर नहीं रहने देंगे। अगर कोई पक्षियाँ हमारी पेड़ के ऊपर घोंसला बनाने के लिए आए, तब हम सब मिलकर तुरंत उनको नीचे गिरा देंगे, ठीक है? तुम सभी ने तो देखा इन सब पक्षियाँ हमारे ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार करती है, हमारे ऊपर तो पॉटी कर देती है और उसके बावजूद भी हमें साफ सुथरा नहीं करती है, इसलिए हम सब पेड़ों इन सब पक्षियों को नीचे गिरा देंगे, ठीक है? अरे हाँ पेड़ भैया, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, अब से हमारी पेड़ के ऊपर अगर कोई पक्षी भी आए
तो हम भी नीचे गिरा देंगे। तो फिर पेड़ भैया चलो, हमारे ऊपर जो पक्षियाँ सो रही है हम सब मिलकर वो पक्षियों को नीचे गिरा देते हैं। ये सब बातें कहकर वो पेड़ बहुत ही जोर जोर से हिलने लगती है। तभी वो चिड़िया और चिड़िया की घोंसला नीचे गिर जाती है। इस तरह से वो रात बीत जाती है और वो सभी पक्षियाँ उठकर देखती है कि वो सारे की सारे पक्षियाँ नीचे गिरकर पड़ी हुई थी और उनकी घोंसला भी नीचे गिरा हुआ था। अरे अरे दोस्तों, हम सब यहाँ पर कैसे आए? हम सब तो उस पेड़ के ऊपर थे, लेकिन नीचे कैसे आकर गिरे? अरे हम सभी को कौन इस तरह से नीचे गिराया? और तो और देखो, हम सभी ने तो नीचे गिरा हुआ है, लेकिन हमारी घोंसला भी कौन नीचे गिरा दिया है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। और हम सब देखो कब नीचे गिरा वो तो हमें पता भी नहीं चला। अरे तुम सब मेरी तरफ देखो, मेरी तो एक अंडा भी टूट चुकी है। अरे कौन है जो हम सभी को नीचे गिराया? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाए। मैं तो उनको इतना ज्यादा मारूंगी, मार मार के उसको मार ही डालूंगी। कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आ जाए। अरे कालू कौवा, तू क्या करेगी? तू हमें मारेगी? तो फिर मार ले, देखते हैं तेरी हिम्मत। सुन लो तुम सभी पक्षियों, आज के बाद से हमारी पेड़ की डाली के ऊपर तुम कोई पक्षियाँ नहीं रह पाओगे, ठीक है? और यही साजा तुम सभी पक्षियों के लिए। लेकिन पेड़ भैया क्यों नहीं रह सकते हैं, बता सकती हो क्या? अरे हाँ पेड़ भैया, बताओ ना, हमें ऐसा साजा क्यों हम लोगों को दे रही हो? ज्यादा बातें मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने जब कह दिया तुम सब पक्षियाँ हमारी डाली के ऊपर नहीं रह सकती हो तो नहीं रह सकती हो। अगर रहना है तो नीचे से ही रहो ना, कौन मना कर रही है तुम्हें? हाँ अरे पेड़ भैया, इस तरह की सजा हमें मत दो, प्लीज मत दो। हम सब पक्षियाँ आप तुम्हें कभी भी नहीं सताएंगे। अगर अनजाने में कोई गलती हो चुकी है तो हम सब पक्षियों को क्षमा कर दो। और तो और अगर हमें पॉटी भी आए तो बाहर जाकर करके आऊंगी, आपकी डाली के ऊपर नहीं करूंगी, हमें क्षमा कर दो ना। मैंने ना किया तो ना, तुम सब पक्षियों मेरी डाली के ऊपर नहीं रह सकती हो। अब से तुम सब पक्षियों ऐसे ही नीचे सरते रहो। उन पेड़ों के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो पक्षियाँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। दुखी होकर सारे की सारे पक्षियाँ नीचे से ही रहने लगती है। लेकिन उन पक्षियों को नीचे रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी। अरे टूनी बहन, इस तरह से नीचे रहने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है। मुझे ना उन पेड़ों के ऊपर रहना है। हाँ टूनी बहन, वो तोता ने तो सही बात कहा है। मुझे भी यहाँ पर रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है। मुझे भी जाना है उस पेड़ के ऊपर। अरे तुम सब तो मुझे ही बता रही हो, लेकिन हम करें तो क्या करें? मुझे भी तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रही है। हम सब पक्षियाँ मिलकर तो उनकी पेड़ों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गंदा करके रखा है, इसलिए वो सारे की सारे पेड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब मुझे नहीं लगता है कि वो पेड़ फिर से हमें उनकी डाली के ऊपर रहने के लिए देगी। अरे टूनी चिड़िया, इस तरह से मत कहो, हमें तो यहाँ पर नहीं रहना है। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है और जंगल की सारे पक्षियाँ इस तरह से ही अपने जीवन बिताने लगती है। एक दिन तोता खाना खाने के लिए बाहर चली जाती है। खाना खाने के बाद वो तोता अपने घर वापस चली जाती है और आकर टूनी चिड़िया को कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, जानती हो मैंने क्या देखा? जंगल में बहुत सारा शिकारी आया है और वो सारा शिकारी जंगल की लकड़ियाँ काट रही है। मैंने अपनी आँखों से देखा और वो सभी तो इधर भी आ रही है। अरे तोता, क्या तुम सच सच बोल रही हो? वो शिकारी इधर आ रही है? अगर ये बात सच हुआ तो वो शिकारी तो हमें भी मार डालेगी। नहीं, हमें कोई बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। अरे पेड़ भाई, ज्यादा चिंता ना करो, हम सब पक्षियाँ हैं ना, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम सब पेड़ों तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, इतने सालों तक हमें आपकी डाली के ऊपर रहने के लिए दिया। अब तुम सभी चिंता ना करो, हम सब पक्षियाँ हैं ना, हम सब तुम्हें बचा लेंगे। अरे पक्षियों, चलो जल्दी उन शिकारियों के पास, चलो उन लोगों को भगा कर आते हैं। इसके बाद जंगल की सारे पक्षियाँ उस जंगल में चली जाती है और जाकर वहाँ पर कहीं पर भी शिकारियों को नहीं देख पाती है। तब टूनी चिड़िया उस तोते को कहने लगती है, अरे तोता भाई, तुमने तो कहा था कि शिकारी आया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे टूनी बहन, मैंने ना झूठे बात कहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई शिकारी नहीं आई है। और झूठ मैंने इसलिए कहा कि उन पेड़ों के दिल में अपने लिए जगह बना सके, इसलिए। अरे तोता भाई, इस झूठे बातों से कैसे उन पेड़ों के दिल में हमारे लिए जगह बना सकेंगे, बताओ मुझे। अरे टूनी बहन,
हम सब पक्षियाँ जाकर उन पेड़ों को बताएंगे कि उन सारे के सारे शिकारियों को हम सभी ने मार मार के भगा दिया है, और इस तरह से उन पेड़ों के दिल में हमारे लिए जगह भी बन जाएगी और वो पेड़ हम सभी पक्षियों को अपने अपने डालों में रहने के लिए दे देगी जगह। अरे बात होता भाई, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अगर इस तरह से हम सभी करते हैं तो उन पेड़ों के दिल में तो जरूर हमारे लिए जगह बन जाएगी और हमें भी उनकी डालियों के ऊपर रहने के लिए जगह भी दे देगी। ये सब बातें कहकर बहुत सारे पक्षियाँ उन पेड़ों के पास चली जाती है। अरे पक्षियों, बताओ हमें, क्या वो शिकारी चली गई है इस जंगल से? अब हमें काटने के लिए यहाँ पर तो नहीं आएगी ना? हाँ हाँ पेड़ भैया, तुम सब बिल्कुल भी चिंता ना करो। उन सब शिकारियों को हम सभी ने मिलकर भगा दिया है और वो भी मार मार के भगाया है। अब वो शिकारी इस जंगल में कभी भी नहीं आएगी। अरे पक्षियों, तुम सभी को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, हमारी जान बचाया है तुम लोगों ने। अरे पक्षियों, अब से तुम्हें नीचे रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब हमारी डालियों में रह सकती हो। अब चले आओ। इसके बाद जंगल की सारे पक्षियाँ उन पेड़ों के ऊपर फिर से अपने घोंसला बनाकर खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगती है।